तो 5 रुपीज का कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी और नोट 5 रुपीज का कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। 5 रुपए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/18 है, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ 1/18, और ना होने की हमें कैलकुलेट करनी है। ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आ पाएगी, तो इसलिए मैंने पहला नोट लिख दिया, आप कंप्लीट लिख देना। नोट इज इक्वल टू 1/18 को क्या कर देंगे हम लोग, 1 में से माइनस 18 एलसीएम आ जाएगा, तो 18 माइनस 1, तो 17/18 मेरे पास आंसर आ गया। और इस तरीके से मेरा 10th क्वेश्चन डन हो गया। चलिए अब करते हैं इसको क्लियर और क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश खरीदी है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम टैंक कंटेनिंग 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। तो उस टैंक में जो मेल फिश है उनकी गिनती है कितनी, 5, और उसी टैंक में जो फीमेल फिश है उसकी गिनती है 8। तो हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आप लोगों ने मेल फिश के होने की, कि जो टैंक से फिश निकला है उसकी प्रोबेबिलिटी मेल होगी। तो ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल, दैट इज नंबर ऑफ मेल फिश, और डिवाइड आएगा टोटल आउटकम, यानी कि इधर हम लोग लिख देंगे टोटल फिश, टोटल मछलियां कितनी है। तो मेल फिश 5 है और टोटल कितने हैं, 5 + 8 दैट इज 13, सो 5/13। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया। इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes। एक चांस का गेम है जिसमें एक एरो को घुमाना है और वो रेस्ट पे आएगा, तो किसी भी एक नंबर पे वो पॉइंट कर सकता है, और वो नंबर आपको दिए हुए हैं 1 से लेकर 8 तक। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, और इनके होने की या आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8। तो 8 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी पॉइंटिंग एट 8, तो एरो जो है वो 8 पे पॉइंटिंग करेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल 1 और 8, 1 से लेकर 8 तक, 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और टोटल कितने नंबर है 8, तो 1/8 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ऑड नंबर कौन कौन से है मेरे पास, 1, 3, 5 एंड 7, 1 से लेकर 8, इनमें ये वाले नंबर ऑड है। तो फेवरेबल आउटकम हो गए टोटल 4, 1, 2, 3, 4, और टोटल आउटकम्स है 8। तो कट के कितना आंसर आ गया मेरा, 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट है नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। अब 2 से बड़े नंबर कौन कौन से, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2 से बड़े कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, फेवरेबल 6, और टोटल कितने नंबर है अपने पास, 8 ही है, तो ये कट के आ गया 3/4 आ गया। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, नंबर लेस देन 9। नंबर जो है वो 9 से लेस होना चाहिए। 9 से लेस कौन कौन है, 1 से लेकर 8 तक के सारे नंबर कम है। तो 8 है अपने पास फेवरेबल, और टोटल भी 8 है, तो ये आपके पास आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से 12 के आपके ऑल 4 पार्ट्स क्या हो गए, डन हो गए। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है उसको एक बार फेंका गया है। प्रोबेबिलिटी बताइए अब प्राइम नंबर आने की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके दो एग्जैक्टली फैक्टर्स होते हैं, एक 1 का टेबल और एक खुद का टेबल। तो 1 से लेकर 6 के बीच में कौन कौन से नंबर प्राइम है? 2, 3, 5, यानी कि 3 और टोटल कितने नंबर होते हैं डाई पे? 6, तो 6 हो गया। तो प्राइम नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। नेक्स्ट है नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच वाले नंबर। 2 और 6 में कौन कौन से नंबर आते हैं? एक तो 3, एक 4 और एक 5। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 3 और टोटल 6 है, तो ये बन गया आपका 1/2। उसके बाद है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड नंबर देखिए क्या होते हैं आपके पास, 1 है, 3 है, 5 है, तो 3 ऑड नंबर हो गए और टोटल 6 है, तो दैट इज 1/2। इसे क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का डन हो गया। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। आपके पास 52 कार्ड्स थे और उनमें से आपने कार्ड को ड्रॉन किया है। प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के किंग के आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। देखिए सबसे पहले तो दो किंग होते हैं, वो टोटल किंग होते हैं हमारे पास 4, और उनमें से 2 किंग होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। तो यानी कि फेवरेबल मेरे पास कितने चले गए? 2, और टोटल कार्ड 52 है, तो ये आ गया मेरे पास 1/26 आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड हमारे पास कौन कौन से हैं? किंग के, क्वीन और जैक, इनके सभी कार्ड्स को फेस कार्ड बोलते हैं। तो यानी कि 4, 8, 12, तो फेवरेबल 12 अपॉन टोटल 52, तो ये आपके पास 3/13 बन गया। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट डन हो गया। थर्ड है आपके पास रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, देखिए फेस का टोटल 12 है, उनमें से 6 ब्लैक होते हैं, 6 रेड होते हैं, तो यानी कि 6 रेड फेस कार्ड होंगे और टोटल 52 है, तो ये आपके पास 3/26 बन गया। नेक्स्ट है द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स, अब देखिए हर्ट के आपके सॉरी जैक के आपके पास टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, और हर कार्ड एक होता है आपका डायमंड का, एक कार्ड होता है स्पेड का, एक होता है हर्ट का, और एक कार्ड होता है आप लोगों का क्लब का। तो यानी कि हर्ट के कितने कार्ड हैं? जो जैक के कितने कार्ड हैं जो हर्ट के होंगे? 1, तो 1/52। उसके बाद है स्पेड। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, वो 52 कार्ड्स को हम लोग किसे डिवाइड कर सकते हैं? 13 कार्ड्स क्लब के, 13 कार्ड हार्ट के, 13 कार्ड्स डायमंड के, और 13 कार्ड स्पेड के। तो इस तरीके से 52 कार्ड्स की डिवाइडेशन होती है। अब स्पेड का कार्ड है तो फेवरेबल 13 है, टोटल 52 है, तो ये कट के 1/4 आ गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन के भी टोटल कितने कार्ड्स होंगे? 4, उनमें से एक कार्ड होगा क्लब का, एक हर्ट का, एक डायमंड का और एक स्पेड का। तो यानी कि डायमंड की क्वीन सिर्फ एक ही मिलेगी आपको, तो 1/52, और इस तरीके से 6th पार्ट भी आप लोगों का डन हो गया। चलिए क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड्स। तो आपके पास टोटल 5 कार्ड है, उनमें से एक कार्ड 10 का है,
एक जैक का है, एक क्वीन का है, एक किंग का है और एक डायमंड एस कार्ड है जो डायमंड का है। तो ये टोटल आपके पास 5 कार्ड है। उनको शफल किया गया है, उनके फेस नीचे की तरफ है। एक कार्ड को पिक कर लिया गया रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी बताइए, कार्ड इज क्वीन, तो क्वीन कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वीन के कितने कार्ड है यहाँ पे, सिर्फ एक है और टोटल कार्ड्स 5 है, तो 1/5 हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को ड्रॉन कर लिया गया है, क्वीन वाले कार्ड को, और उसे अलग से रख दिया, मतलब क्वीन अब हटा दी गई है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अगर क्वीन को साइड में रख दिया गया है तो अब आपके पास टोटल कार्ड्स कितने बच गए हैं, टोटल कार्ड्स मेरे पास अब बच गए हैं 4। ये क्वीन वाला जो कार्ड है सेकंड पार्ट में से हमने रिमूव कर दिया है। तो अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा है एन एस कार्ड। ओके, तो आपके पास जो कार्ड है उनमें से एस कितने हैं, एक है 1/, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने रह गए हैं 4, तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है अ क्वीन। देखिए जो टोटल 4 कार्ड मेरे पास बच गए उनमें से क्वीन तो है ही नहीं, क्योंकि क्वीन तो बाहर निकल गई, तो यानी कि फेवरेबल 0 है, टोटल 4 है, तो यानी कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 0। तो इस तरीके से 15th के दोनों पार्ट्स हमारे डन हो गए। क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 16th। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens। आपके पास अच्छे पेन है 132 और डिफेक्टिव पेन है आपके पास 12 और उनके अंदर वो मिक्स हो गए। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं वो आपके पास 144 है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन, एक पेन पे देखना एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, देख के ये नहीं कहा जा सकता कि पेन डिफेक्टिव है या नहीं है। वन पेन टेकन आउट, एक पेन निकाला गया है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन इज गुड वन, तो गुड वन पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फॉर्मूला वही लगेगा फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या है, गुड पेन, गुड पेन है मेरे पास 132, टोटल पेन है 144, ये कट जाएगा 12 के टेबल पे, 11/12 इज द आंसर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। फर्स्ट पार्ट है अ लूट ऑफ 20 बल्ब्स, आपके पास टोटल बल्ब्स हैं 20, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, उनमें जो बल्ब है डिफेक्टिव वो है हमारे पास 4। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास अच्छे वाले बल्ब या जो डिफेक्टिव नहीं है वो कितने रह गए, 16 रह गए। नॉन डिफेक्टिव हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। वन बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब निकाला गया है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पता करें। तो कितने फेवरेबल हैं डिफेक्टिव बल्ब, 4, टोटल 20 बल्ब्स हैं, तो वी आर गेटिंग 1/5 आंसर। चलिए अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। अब मान लो कहता है बल्ब डिफेक्टिव नहीं था, सपोज बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव और ना ही रिप्लेस किया गया। नहीं रिप्लेस करने का मतलब क्या, उसको जब वापस नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो टोटल बल्ब्स हैं वो 19 रह गए, क्योंकि बल्ब निकाल के आपने उसको साइड में रख दिया, उसको दोबारा उसी जगह पे नहीं रखा। डिफेक्टिव बल्ब्स तो आपके पास कितने रहेंगे, वो तो 4 के 4 ही रहेंगे, लेकिन जो गुड बल्ब्स हैं वो आप एक कम हो गया, क्योंकि जो बल्ब निकला वो कौन सा सपोज किया गया है, नॉट डिफेक्टिव, तो यानी कि गुड बल्ब्स रह गए मेरे पास 15। नाउ वन बल्ब इज ड्राउन फ्रॉम एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, तो 19 बल्ब में से एक बल्ब निकाला है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव, तो ये डिफेक्टिव नहीं है बल्ब, नॉट डिफेक्टिव, या फिर हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंगली गुड बल्ब भी लिख सकते हैं। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब या गुड बल्ब कितने हैं हमारे पास 15 और टोटल बल्ब कितने हैं 19, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15/19। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।